देश का सबसे बड़ा और टफ एग्जाम यूपीएससी माना जाता है, पर शायद आपको यकीन ना हो कि तिहाड़ जेल में रहकर एक कैदी ने इस परीक्षा को भी पास किया। देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी ने इस जेल के आईजी के पद पर रहते हुए बहुत से ऐसे उल्लेखनीय काम किए जिनकी वजह से वहां रहने वाले कैदियों की जिंदगी बदली। क्या दिल्ली के तिहाड़ जेल चलना चाहेंगे आप? अरे भाई घबराइए नहीं, हम भी आपके साथ होंगे और हमारा और आपका ये सफर सिर्फ चंद मिनटों का होगा। इन चंद मिनटों के डिजिटल सफर में ही आप दिल्ली के तिहाड़ जेल की वो तमाम जानकारियां हासिल कर लेंगे जो आपको अपडेट करने के साथ साथ हैरान भी करेगी। दिल्ली का चाणक्यपुरी से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है तिहाड़ गांव और इसी गांव में दिल्ली की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी जेल मौजूद है जिसे हम तिहाड़ जेल के नाम से जानते हैं। अपराधियों में खौफ का पर्याय बन चुकी ये जेल आज एक बड़े महत्वपूर्ण स्थान में बदल चुकी है। साल 1957 में पंजाब स्टेट के द्वारा इस जेल को लगभग 200 एकड़ के एरिया में स्टैब्लिश किया गया। यही वजह है कि इस एशिया की सबसे बड़ी जेल परिसर के तौर पर जाना जाता है। साल 1966 में तिहाड़ जेल का कंट्रोल देश की राजधानी स्टेट दिल्ली को दे दिया गया। इसके बाद इस प्रिजन का टोटल कंट्रोल दिल्ली के तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ गया। तिहाड़ जेल और इसके एडमिनिस्ट्रेशन का कायाकल्प उस समय हुआ जब देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को इस जेल का इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया। तिहाड़ जेल आईजी के पद पर रहते हुए किरण बेदी ने कैदियों के जीवन में आत्म अवलोकन और परिवर्तन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विपश्यना की क्लास लगानी शुरू की, जहां कैदी इस क्लास में बैठकर ध्यान लगाते थे और अपना आध्यात्मिक विकास किया करते थे। किरण बेदी ने इसके लिए जीएल गोयनका को तिहाड़ जेल में प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया। यहाँ आने वाले कैदियों के लिए पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था की गई और जेल का पूरा इंटरनल एटमॉस्फेयर ही बदल गया। और इस बदलते हुए एटमॉस्फेयर का परिणाम था कि यहाँ रहने वाले सभी कैदियों में से एक कैदी ने यूपीएससी की परीक्षा को अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। जी हाँ, उसने आईएएस की परीक्षा की तैयारी शुरू की और उसे पास भी किया। अब तक आपने यही सुना होगा कि जेल से अपराधी ही निकलते हैं, लेकिन जेल में रहकर कलेक्टर भी बन सकते हैं। ये इतिहास तिहाड़ जेल में रचा जा चुका है। तो भाई इस बात के लिए इस वीडियो पर एक लाइक बनता है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको बता दें कि जेल में रहकर जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग तमाम काम करते हुए अपराधियों के बीच पढ़ाई लिखाई करना आसान काम नहीं था, मगर इस व्यक्ति ने इसे पूरा करके दिखाया। यहाँ रहने वाले कैदियों को कानून की भी बाकायदा जानकारी दी जाती है। यहाँ कैदियों के पढ़ने लिखने की पूरी व्यवस्था की जाती है। साल 2020 में पूरी दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही थी। इस दौरान तिहाड़ जेल में बंद 6700 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया। जेल प्रशासन का ये डिसीजन कैदियों पर भरोसा करके पैंट को ध्यान में रखते हुए लिया गया, लेकिन इस मामले में जेल एडमिनिस्ट्रेशन बुरी तरह फंस गया क्योंकि पैरोल की मियाद खत्म होने के बाद करीब 3500 कैदी वापस लौटे ही नहीं। भारतीय जेलों के इतिहास में एक साथ इतने सारे कैदियों का पैरोल से भाग जाना कोई छोटी घटना नहीं थी। दरअसल जेल प्रशासन ने कैदियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए जमानत या पैरोल पर छोड़ दिया। सभी कैदियों को 10 अप्रैल 2020 को जेल में वापस सरेंडर करना था, लेकिन केवल 3200 कैदी ही वापस जेल पहुंचे। इसके बाद तो तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पांव फूल गए और फाइनली कैदियों की धरपकड़ शुरू की। तिहाड़ जेल का वर्ग नंबर 3 कैदियों में खौफ का पर्याय बना हुआ है। दरअसल ये जेल विशेष रूप से फांसी की सजा पाए कैदियों के लिए है। जिन कैदियों को फांसी की सजा दी जानी होती है उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर इन कैदियों के लिए 16 फांसी के वार्ड बनाए गए हैं, मगर कैदियों और जेल स्टाफ की परेशानी केवल इतनी ही नहीं है। यहाँ पर तो ये बात भी कही जाती है कि कई दूसरी प्रेत आत्मा है रात के वक्त कैदियों को परेशान करती है। जेल स्टाफ के तौर पर काम कर रहे तमिलनाडु पुलिस के जवान भी इस बात की शिकायत कर चुके हैं। क्या आप तिहाड़ जेल के जेल नंबर 3 में भूत प्रेत होने पर विश्वास करते हैं? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बात करें डेथ वारंट की तो इसे ब्लैक वारंट के नाम से भी जाना जाता है। तिहाड़ जेल के पूर्व जेल अधीक्षक सुनील गुप्ता ने ब्लैक वारंट के नाम से एक किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने तिहाड़ जेल के रहस्य से भी पर्दा उठाया। कानूनी कागजात के फॉर्म नंबर 42 के अकॉर्डिंग डेथ वारंट जारी किया जाता है, जिसका मतलब होता है एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस। मृत्यु की सजा दिए जाने से संबंधित जानकारी इस डेथ वारंट में होती है। जिस कैदी को फांसी दी जानी होती है उसे फांसी की तारीख से 14 दिन पहले यहाँ मौजूद काल कोठरी में रखा जाता है, जहाँ 24 घंटे में उसे केवल आधे घंटे ही टहलने का समय दिया जाता है।
कैदियों की सुरक्षा की जवाबदारी तमिलनाडु स्पेशल पुलिस की होती है, जिनकी शिफ्ट 2-2 घंटे में बदलती जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई कैदी किसी भी सूरत में फांसी से पहले खुद को कोई नुकसान न पहुंचाए। तिहाड़ जेल में अब तक कुल 35 कैदियों को फांसी दी जा चुकी है। 31 जनवरी साल 1982 में पहली बार एक से ज्यादा यानी कि 2 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी और ये थे उस समय के सबसे चर्चित अपराधी रंगा बिल्ला। इसके बाद साल 2020 में निर्भया गैंग रेप केस में सजा पाए चारों आरोपियों को एक साथ फांसी की सजा दी गई। साल 1961 में तिहाड़ जेल में इसके अनेक यूनिक ब्रांड को शुरू किया गया। दरअसल तिहाड़ की जेल नंबर 2 में फैक्ट्री लगाई गई और इस फैक्ट्री में कैदियों से काम लिया जाने लगा। यहाँ रहने वाले कैदी खाने पीने के सामान जैसे अचार, बेकरी का आइटम, सरसों का तेल, टेक्सटाइल फर्नीचर, कपड़े, हैंडलूम, हस्त निर्मित चीजें, पेंटिंग्स, बैग, जूट के बैग, बिजली के बल्ब, कैंडल, हर्बल प्रोडक्ट और दूसरे बहुत से आइटम बनाया करते थे, जिनकी मार्केट में सेल होती है और सेल होने के बाद टीजेएस कंपनी को करोड़ों का प्रॉफिट मिलता है। इसी पैसे से जेल की फैक्ट्रियों में काम करने वाले कैदियों को सैलरी दी जाती है। साथ ही उनकी सैलरी का 25% हिस्सा उनके क्राइम विक्टिम को मुआवजे के तौर पर दिया जाता है। तिहाड़ जेल का ये ब्रांड आज काफी बड़ा हो चुका है। क्षमता से अधिक कैदी केवल तिहाड़ जेल की ही नहीं बल्कि दूसरी जेलों की भी समस्याएं हैं। लेकिन तिहाड़ जेल के मामले में ये समस्या इसीलिए गंभीर होती जाती है क्योंकि यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। जैसे हरियाणा के ओलंपिक पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार हत्या के आरोप में यहीं बंद है। कश्मीरी सेपरेटिस्ट यासीन मलिक जैसे खतरनाक लोगों को यहाँ पर रखकर सुरक्षा देना आसान काम नहीं। इसके अलावा इसी जेल में निर्भया गैंग रेप केस में सभी आरोपियों को फांसी दे दी गई। संसद पर हमले के गुनहगार अफजल गुरु और रंगा बिल्ला को भी इसी जेल में रखकर फांसी दी गई थी। लेकिन जब यहाँ क्षमता से अधिक कैदी हो तो समस्या और गंभीर हो जाती है। एक आरटीआई के जवाब में तिहाड़ जेल महानिदेशक कार्यालय के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर 5200 कैदियों के रखने की व्यवस्था है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर 16,000 कैदी हैं। तिहाड़ जेल में कुल 9 जेल हैं। इसके अलावा साल 2004 में यहाँ पर रोहिणी जेल का निर्माण किया गया। इसके साथ ही 2016 में मंडोली जेल का निर्माण कराया गया। मंडोली के 6 सेंट्रल जेलों में 1050 कैदी रखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2037 कैदी रखे गए। इसके अलावा रोहिणी जेल में 3776 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन यहाँ पर 4355 से ज्यादा कैदी रखे गए। जेल प्रशासन के अधिकारी भी कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में उनका काम और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। खतरनाक अपराधियों के साथ साथ तिहाड़ जेल में कई हाई प्रोफाइल कैदियों को भी रखा जाता है, जिनमें प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम, पूर्व संचार मंत्री ए राजा, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और कन्हैया कुमार जैसे लोग शामिल हैं। मगर ऐसा नहीं है कि इस जेल में सब कुछ नियम के मुताबिक ही होता है। खबरों की माने तो यहाँ अक्सर खतरनाक अपराधी न केवल वीआईपी ट्रीटमेंट हासिल करते हैं बल्कि वो अपने पूरे गैंग का संचालन भी जेल में रहकर करते हैं। पंजाब हरियाणा के खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पास से मिले मोबाइल इस बात का सबूत ही है। बिहार का खतरनाक गैंगस्टर शहाबुद्दीन जेल में रहकर मौज काट चुका है। इसके अलावा सुकेश चंद्रशेखर को कैसे भूल सकते हैं, जिसने जेल में ही रहकर 200 करोड़ रुपयों की ठगी की और बॉलीवुड हीरोइन जैकलीन फर्नांडिस को अपना शिकार बनाया। उसे महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए। नोरा फतेही को भी उसने नहीं छोड़ा। वर्तमान समय में आपने तिहाड़ जेल के ही जेल मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली प्रशासन के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जेल में रहने की खबरें तो देखी ही होंगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो कमेंट्स में जवाब जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।